Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Geology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biochemistry, I will deliver my talk on carbohydrates, its structure formulae, its functional significance. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज के व्याख्यानमाला की श्रृंखला में कार्बोहाइड्रेट की संरचना, इसका क्लासिफिकेशन और मुख्य कार्बोहाइड्रेट के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उनकी फंक्शनल वैल्यू है, उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा. सो टुडे आई विल डिलीवर माय टॉक ऑन कार्बोहाइड्रेट. बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सामान्यतया कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बने होते हैं. और कुछ केस में कॉम्प्लेक्स टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा उसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है, फॉस्फोरस भी कई बार देखा जाता है और सल्फर भी कई बार देखी जाती है. अब कार्बोहाइड्रेट किसी भी कैटेगरी का हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, ये जनरली 2:1 होता है. कार्बन की संख्या वेरिएबल हो सकती है, क्योंकि मोनोसैकेराइड है तो उसमें अलग तरह की सिचुएशन रहेगी. डाइसैकेराइड बनते हैं तो अलग तरह की सिचुएशंस रहेगी. पॉलीसैकेराइड बनते हैं तो अलग तरह की सिचुएशन रहेगी. लेकिन सभी में लगभग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है. अब कुछ कार्बोहाइड्रेट तो ऐसे हैं जिनका बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है, उनका डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में वो पार्टिसिपेट करते हैं या और किसी मेटाबॉलिक पाथवे में एंटर करते हैं. कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जिनका बॉडी के अंदर डाइजेशन भी होता है. तो हाइड्रोलाइसिस की बेसिस पे या यूँ कहें डाइजेशन की बेसिस पे इस कार्बोहाइड्रेट को 3 मेन ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है. इट मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप इज मोनोसैकेराइड, सेकंड ग्रुप इज ऑलिगोसैकेराइड, and third group is polysaccharide. अब इसमें मोनोसैकेराइड जो है ये मोनोमर के रूप में होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की ये सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट हो सकती है. ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं इनको ओलिगोमर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मोनोसैकेराइड की संख्या जो है वो एक से ज़्यादा होती है. और पॉलीसैकेराइड जो होते हैं इनको पॉलीमर के नाम से जाना जाता है. और इनमें कार्बोहाइड्रेट की संख्या जो होती है वो सैकड़ों की संख्या में हो सकती है, हज़ारों की संख्या में हो सकती है. तो कार्बोहाइड्रेट को 3 मेन ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है, 3 मेन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. मोनोसैकेराइड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोमर, ओलिगोसैकेराइड which are also called as oligomer, and third one is polysaccharide and which is also called as polymer. अब मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनमें कार्बन की संख्या 3 से स्टार्ट होगी. 1 कार्बन का कोई मोनोसैकेराइड नहीं होता है, 2 कार्बन का कोई मोनोसैकेराइड नहीं होता है. तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 कार्बन से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 9 कार्बन तक हो सकते हैं इसमें. तो यहाँ पर कार्बन की संख्या की बेसिस पे मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन होता है. जैसे इसमें 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड हो सकता है, 4 कार्बन का हो सकता है,
5 कार्बन का हो सकता है, 6 कार्बन का हो सकता है, इसी तरह 7 कार्बन का हो सकता है, 8 कार्बन का हो सकता है। अब इसमें कार्बन की संख्या की बेसिस पे इनको जनरल टर्मिनोलॉजी के अंदर भी इनकी नोमेनक्लेचर की जाती है। तो जिन मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन होते हैं इनको ट्रायोज के नाम से जाना जाता है, ट्रायोज शुगर, ट्रायोज या ट्रायोजेज। जिनमें 4 कार्बन की श्रृंखला होगी इनको टेट्रोज या टेट्रोजेज के नाम से जाना जाता है। जिनमें 5 कार्बन होंगे इनको पेंटोज या पेंटोजेज के नाम से जाना जाता है। 6 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड को हेक्सोज या हेक्सोजेज के नाम से जाना जाता है। तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं उनको कार्बन की संख्या की बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होगा। और इनका सामान्य जो सूत्र होता है, इंपीरिकल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला इनका होता है CN S2N ON, या इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CN H2O का होल N। यहां पर N जो है ये कार्बन की संख्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे ट्रायोज है तो इसमें N बराबर 3, टेट्रोज में N बराबर 4, पेंटोज के अंदर N बराबर 5, हेक्सोज के अंदर N बराबर 6। अब जैसे ग्लूकोज का सूत्र आपको याद हो, ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला जो अपन लिखते हैं C6H12O6, तो 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। इसी तरह ट्रायो शुगर का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा C3H6O3। तो ये इनका इंपीरिकल फॉर्मूला है। तो जितने भी ट्रायोज होंगे इनको सिंपली अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं C3H6O3। जितने भी टेट्रोज इनको रिप्रेजेंट करेंगे C4H8O4, पेंटोज को C5H10O5। इसी तरह हेक्सोज को C6H12O6। अब यहां पर आप देख रहे हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका रेशो कितना आ रहा है? 1:2:1। अब इसमें ट्रायो शुगर है तो इसमें 1:1, टेट्रोज में C4H8O4। अब आप देख लो सभी में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आ रहा है ये आ रहा है 1:2:1। लेकिन आगे जो डाइसैकेराइड होंगे, पॉलीसैकेराइड होंगे, उनमें कार्बन की संख्या में वेरिएशंस देखने को मिलेगी। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है ये हमेशा 2 देखने को मिलेगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। अब कुछ केमिकल ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूला तो ऐसा ही होता है लेकिन वो मोनोसैकेराइड्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड का आप यदि फॉर्मूला देखो HCHO, अब फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर फिट होता है, कार्बन 1, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1। अब फॉर्मल्डिहाइड में रेशियो 1:1 आ रहा है। इसी तरह एसिटिक एसिड CH3COOH। अब एसिटिक एसिड में आप देख रहे हो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहां भी रेशियो कितना आ रहा है? 1:1। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड ये मोनोसैकेराइड नहीं है, एसिटिक एसिड ये भी मोनोसैकेराइड नहीं है। भले इसमें सूत्र 1:1 का हो लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूड नहीं होता है।
इसी तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी मिलेंगे जिसके अंदर रेशियो 1:1 नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे और इनको मैं बीच बीच में आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। अब ये जितनी भी मोनोसैकेराइड्स हैं, इनको फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे फिर दो मेजर डिविजन्स में, दो सब डिविजन्स में इनको डिवाइड किया जाता है। कुछ मोनोसैकेराइड तो ऐसी होती है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, इनको एल्डोज के नाम से जाना जाएगा, एल्डो शुगर। कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होता है, इनको कीटोजेज के नाम से या कीटो शर्कराओं के नाम से जाना जाता है। तो जितनी भी मोनोसैकेराइड है ये फिर दो टाइप की हो जाएगी, जैसे एल्डोट्रायोज, कीटोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज। तो यहाँ पर जितने भी मोनोसैकेराइड्स मैंने आपको बताई है, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन की, इन सब के फिर दो टाइप्स और होंगे। और इनके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए 3 कार्बन की एल्डोज शुगर है, इसका मेन एग्जाम्पल है ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, 3 कार्बन की कीटो जो होगी इसका एग्जाम्पल होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी, एसीटोन। इसी तरह 4 कार्बन की जो एल्डोज शुगर है इसका फॉर्मूला है इरिथ्रोज, चार कार्बन की कीटोज का फॉर्म एग्जाम्पल है इरिथ्रोलोज, पांच कार्बन की एल्डोज का एग्जाम्पल है राइबोज, 5 कार्बन की कीटोज का एग्जाम्पल है रिबुलोज, इसी तरह 6 कार्बन की एल्डोज शर्करा का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, और 6 कार्बन की कीटो श्रृंखला का एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। इसके अलावा और भी इसमें कुछ एग्जाम्पल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जितनी भी मोनोसैकेराइड्स हैं इन सब के फर सब डिविजन्स हो जाएंगे, एल्डोज शर्करा हो जाएगी, कीटो शर्करा हो जाएगी। इसमें फिर 2 ग्रुप और होंगे सबके, डी टाइप के, एल टाइप के। डी फॉर डेक्सोरोटेटरी या राइट हैंडेड, एल फॉर लेवोरोटेटरी या लेफ्ट हैंडेड। डी और एल टाइप है वो फिर आगे चलकर पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, डी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, एल पॉजिटिव, एल नेगेटिव। अब इनका लिखने का जो तरीका है, यानी सूत्र कैसे लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए 3 कार्बन की एल्डोज शर्करा का फॉर्मूला अपने को लिखना है, और ये मान लीजिए ग्लिसरल्डिहाइड का सूत्र। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखो। अब अपने को पता है कि ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर 3 कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। अभी एल्डो शुगर है तो इसके पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा यानी CHO, और अंतिम जो कार्बन होगा इस पे लिखा जाएगा CH2
OH। और बाकी की जो कार्बन बचे इसमें एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल। अब ये सूत्र किसका हो गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड का। इसी तरह मान लीजिए डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का अपने को फॉर्मूला लिखना हो। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में अपने को पता है कि ये 3 कार्बन की कीटो श्रृंखला है। तो सबसे पहले आप 3 कार्बन लिखो, कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड। अब यहां पर पहला जो कार्बन होता है इस पे लिखा जाएगा CH2OH। इसी तरह अंतिम जो कार्बन है इस पे भी लिखा जाएगा CH2OH। और सेकंड जो कार्बन है इसमें आएगा कीटोनिक ग्रुप। तो ये एल्डोट्रायोज है, ये कीटोट्रायोज है। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फॉर्मूला है। और दोनों का इंपीरिकल फॉर्मूला सेम है। दोनों में 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। आप काउंट करके देख लो। इसी तरह मान लीजिए अपने को इरिथ्रोलॉज का फॉर्मूला सपोज लिखना है। इरिथ्रोलॉज, अब इरिथ्रोलॉज में अपने को पता है कि इसमें 4 कार्बन है। तो सबसे पहले आप 4 कार्बन लिखिए। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब इरिथ्रो चूंकि एल्डोज शुगर है इसलिए इसके पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लिखा जाएगा। कार्बन की नोमेनक्लेचर आप किधर से भी कर सकते हो। ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इधर से स्टार्ट करते हो तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप और अंतिम कार्बन पे CH2OH। और बाकी के जो कार्बन बचे इसमें एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल। अब ये जो सूत्र है ये इरिथ्रोज का हो गया। इसी तरह मान लो अपने को इरिथ्रोलॉज का फॉर्मूला यदि लिखना है, इरिथ्रोलॉज। अब अपने को पता है इरिथ्रोलॉज जो है ये कीटोज शुगर है और इसमें 4 कार्बन है। तो सबसे पहले आप 4 कार्बन लिखिए। ये मान लो फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। अब यहां पर पहला और अंतिम कार्बन जो होगा इस पे लिखा जाएगा CH2OH। फर्स्ट कार्बन पे CH2OH और अंतिम जो कार्बन है इस पे भी लिखा जाएगा CH2OH। और सेकंड नंबर का जो कार्बन है इस पे आएगा कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O। और बाकी के जो कार्बन बचे उसमें एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल। इसी तरह राइबोज, रिबुलोज। मान लो अपने को सपोज राइबोज का फॉर्मूला यदि लिखना है, राइबोज का, तो राइबोज में अपने को पता है इसमें 5 कार्बन है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। अब यहां पर एल्डो शुगर है तो पहले कार्बन पे एल्डिहाइड, सेकंड कार्बन पे लास्ट कार्बन पे CH2OH। और बाकी के जो कार्बन बचे इसमें एक तरफ
हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल। ये राइबोज शर्करा का फॉर्मूला हो गया। हालांकि राइबोज शर्करा जो होती है इसके अंदर रिंग फॉर्म भी पाई जाती है, क्योंकि डीएनए और आरएनए जो होते हैं उसमें 5 कार्बन की शुगर होती है और वो पेंटागोनल रिंग के रूप में एग्जिस्ट रहती है। इसी तरह रिबुलोज का यदि फॉर्मूला अपने को लिखना हो है, अब रिबुलोज अपने को पता है कि ये कीटो शर्करा है, तो इसमें सबसे पहले वही 5 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। अब यहाँ पर पहला जो कार्बन होगा इस पे है CH2OH। अंतिम जो कार्बन है इस पे भी लिखा जाएगा CH2OH। और सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप, और बाकी के बचे हुए कार्बन में एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल। तो ये इनके लिखने का एक पैटर्न है, एक लिखने का एक तरीका है। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो कार्बन की संख्या की बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। 1 और 2 कार्बन की कोई मोनोसैकेराइड्स नहीं होती है, 3 कार्बन से इनकी स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम 9 कार्बन तक इसमें हो सकते हैं। 3 कार्बन की शुगर ट्रायोज कहलाएगी, 4 कार्बन की टेट्रोज, 5 कार्बन की पेंटोज, 6 कार्बन की हेक्सोज। और जितनी भी एक ग्रुप है ये फिर फंक्शनल ग्रुप की बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। यदि एल्डिहाइड ग्रुप है तो इनको एल्डोज शुगर के नाम से जाना जाएगा, यदि कीटोनिक ग्रुप है तो इनको कीटोज शुगर के नाम से जाना जाएगा। और इनका लिखने का तरीका क्या है, आप यदि एल्डोज शुगर यदि लिख रहे हो और उसमें जितने कार्बन है तो सबसे पहले कार्बन नोट कर लो। 5 कार्बन है तो 5 नोट कर लो, 4 कार्बन है तो 4 नोट कर लो। और एल्डो शुगर में पहला जो कार्बन होगा उस पर हमेशा CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप लिखा जाएगा, और अंतिम जो कार्बन होता है उस पर CH2OH। और बाकी के जो कार्बन है उसमें एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल। ये एल्डो शर्करा के लिखने का तरीका रहेगा। और कीटो शर्करा को यदि लिखना हो तो उसमें सबसे पहले आप कार्बन की संख्या लिखो। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन। और पहले कार्बन पे CH2OH, अंतिम कार्बन पे CH2OH, सेकेंड कार्बन पे C डबल बॉन्ड O यानी कीटोनिक ग्रुप, और बाकी के बचे कार्बन में एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ हाइड्रोक्सिल। ये मोनोसैकेराइड के लिखने का एक सामान्य तरीका है। अब ये जितनी भी मोनोसैकेराइड होती है ये फिर 2-2 टाइप की हो सकती है। एल्डोज है ये भी 2 टाइप की हो सकती है, कीटोज है ये भी 2 टाइप की हो सकती है। तो एल्डोज शुगर है ये भी D टाइप की हो सकती है, L टाइप की हो सकती है। इसी तरह कीटोज शुगर जो है ये भी D टाइप की हो सकती है, L टाइप की हो सकती है। D का अर्थ है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रल या राइट हैंडेड। L का अर्थ है लेवो रोटेटरी या सिनिस्ट्रल या लेफ्ट हैंडेड। और डेक्स्ट्रल शुगर जो होगी उनमें क्या होगा, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन होगा यानी पहले और अंतिम कार्बन को छोड़कर। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, राइट साइड में हाइड्रोक्सिल है, इट मीन्स ये D टाइप का मॉलिक्यूल है। यदि हाइड्रोजन राइट साइड में हो, हाइड्रोक्सिल लेफ्ट साइड में हो, इसका मतलब ये L टाइप का है। अब जैसे यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इरिथ्रोस, ये D टाइप का मॉलिक्यूल्स है, कारण इसमें हाइड्रोजन से ज़्यादा वेट कार्बन का है, कार्बन से ज़्यादा वेट इस ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट में जो इंक्रीजिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हो रही है, इसलिए इनको राइट हैंडेड। अपन हाथ भी जैसे घुमाते हैं, आप हाथ जैसे घुमा रहे हो तो राइट हैंडेड। अब ये जो हाथ है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, यूँ घुमाओगे आपको जोर आएगा, अजीब सा लगेगा।
इसी तरह लेफ्ट हैंड को आप रोटेट करते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेफ्ट हैंड को आप यूं घुमाते हो है थोड़ा अजीब लगता है। तो दोनों हाथ को एक साथ है अपन घुमाए अपन, तो आप देख रहे हो दाहिना जो हाथ है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट हो रहा है, लेफ्ट हैंड है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में रोटेट हो रहा है। इसलिए राइट हैंडेड मॉलिक्यूल को डेक्स्ट्रल मॉलिक्यूल या डेक्स्ट्रो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है, एल मॉलिक्यूल को लेफ्ट हैंडेड या लेवो रोटेटरी या स्निस्टल के नाम से जाना जाता है। इसी तरह डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज है। अब एल टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जनरली प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंथेसाइज होता है, यूकैरियोट में इनका सिंथेसिस लगभग नगण्य के बराबर है, जैसे डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज है ये अपनी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकता है, लेकिन एल ग्लूकोज का अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है। और यदि मान लीजिए आप पानी के अंदर डी ग्लूकोज घोल के आपने पिया और एक पानी में आपने एल ग्लूकोज घोल के पिया, तो एल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है इनका अवशोषण जल्दी होता है, डी मॉलिक्यूल के अवशोषण धीरे होता है या बाद में होता है। तो एल टाइप के मॉलिक्यूल हैं ये पहले एब्जॉर्ब होंगे, डी टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं ये बाद में एब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इनकी कॉस्ट में भी फर्क है। डी ग्लूकोज का मान लीजिए 1 kg का जो डब्बा है 150 रुपये में आ जाता है, लेकिन एल ग्लूकोज का जो डब्बा है उसकी कॉस्ट कम से कम 500 रुपीज़ है। कारण इनका प्रोडक्शंस, एल मॉलिक्यूल हमेशा प्रोकैरियोट्स में बनेंगे, डी मॉलिक्यूल हमेशा यूकैरियोट्स में बनेंगे। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है किसका, मोनोसैकेराइड्स का। मोनोसैकेराइड को इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जनरल एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज CN H2N ON, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ये मिलेगा 1:1, और कार्बन की संख्या की बेसिस पे ये ट्रायोज ग्रुप हो गया। 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 कार्बन है पेंटोज, 6 कार्बन है हेक्सोज। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें रेशियो 1:1 है, लेकिन इनको मोनोसैकेराइड्स नहीं मानेंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, एस्टिक एसिड। अब इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 आ रहा है, लेकिन इनको कार्बोहाइड्रेट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। अब इन मोनोसैकेराइड्स का फिजिकल फीचर्स या इनके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं? तो पहली बात तो ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। इनके जो सामान्य लक्षण है, दे आर पाउडर इन नेचर, पाउडर के रूप में है। इसके अलावा ये व्हाइट कलर के होते हैं, दिखने में सफेद रंग के होंगे। खाने में मीठे होते हैं, स्वीट। पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल। और इनका डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। इनका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, डायरेक्ट ये मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन पाचन नहीं होगा। अब ग्लूकोज आप पी रहे हो तो इसका डाइजेशन नहीं होगा, ग्लूकोज डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो होते हैं इनका पहले डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद में फिर ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है मोनोसैकेराइड शर्कराओं के। ये पाउडर के रूप में होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और इनका पाचन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस इनका पॉसिबल है।